अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से और दुआ करता हूँ सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपने अमाल में रखे और माला माल रखे इंशाल्लाह। आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन आमीन। तो अभी हम कहीं चले हैं और आज का तो पूछो ही मत। दिन टाइम क्या हुआ है, 3:30 हो गए हैं। आज का दिन इतना फास्ट गया है और अच्छा भी नहीं गया है, मूड खराब हो गया है। क्योंकि अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ मैं सुबह 6 बजे निकलने वाली थी, लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से वो 6 बजे का रह गया और मैं अभी निकल रही हूँ। क्योंकि कहीं जाना बोले तो हर चीज़ एडजस्ट करके जानी है, तो क्या कर सकते हैं। और किसी किसी का मतलब माइंड ऐसा रहता है कि उनको ऐसा लगता है हमारे आगे कोई नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा, मूड बोले तो दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं कि क्या करना था क्या हो गया। क्योंकि मुझे मेरे घर का भी एडजस्ट करना है, मेरे बच्चों का देखना है, हर चीज़ देखनी है, ऐसा लगता है। लेकिन सही बात है ना, हर कोई अपने अपने बारे में ही सोचेगा ना, दूसरों के बारे में क्यों सोचेगा, ये होता है। तो चलो अभी एक जिम्मेदारी पूरी करने जा रही हूँ, करके आ जाते हैं। क्या कर सकते, मेरे पापा लोग अकेले ना वापिस से अकेले ना अब आएंगे। हाँ, अब मेरे को छोड़ के आएंगे। हाँ, कितना तुम लोग के लिए सोचना पड़ता है, मुझे पता है। कैसा देख रहा है, देखो उसको मैं जितना बोल रही हूँ ना वो पूरा समझ रहा है। हाँ तो अभी मैंने देखो, हाँ बच्चों का मैंने सब करके जा रही हूँ। मैंने ये बेडरूम बंद रखा है और ये दूसरा बेडरूम, जिसमें देखो छोटी देखो कहाँ बैठी है, ये छोटी यहाँ बैठी है। और पुचुक देखो कहाँ सोया है, ये रहा पुचुक सोया है। और ये मेरा लल्ला यहाँ सोया है। और यहाँ देखो मैंने सब खाना पानी सब रख दिया है। और अभी फाइनली मैं चलती हूँ। सच में क्या बोलूँ, मुझे बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह 6 बजे निकलने का था, उसकी वजह से 4 बजे उठ के बैठे हैं, घर का सब कर रहे हैं, ये करो वो करो करो करो, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। जो 6 बजे निकलना था वो निकल ही नहीं पाई, क्या कर सकते हैं। चलो अभी चलते हैं वैसे ही, लेकिन बहुत मूड खराब हो गया। पापा आटिया, अल्लाह हाफिज। चलो फटाफट चलते हैं कि तुम मेरे को छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ पता चलेगा। इतना लेट हो गया ना कि मतलब क्या बताऊँ। अभी 5 बजे मुझे गाड़ी मिली है और इतनी जल्दी हम घर से निकल गए, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। क्योंकि गाड़ी एक थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गर्दी थी, क्योंकि वो वापस आई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से छूटने वाली गाड़ी पकड़ूँ, लेकिन यहाँ से छूटने वाली गाड़ी थी 5 बजे की। तो अच्छा हुआ कि गाड़ी साथ में थे, तो टाइम अच्छे से चला गया। और अभी कुछ अंदाज़ा आ गया होगा समझने वालों को मैं कहाँ जा रही हूँ ट्रेन में हूँ। तो बाकी तो मैं आगे बताती रहूँगी। लेकिन आज इतना काम भी था ना कि थकान होगी। तो अभी हवा आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सो जाओ, ठंडा ऐसा लग रहा है ना एकदम। इसलिए आज बहुत ज़्यादा काम हो गए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। कि सुबह का प्लान कुछ और था, वो चेंज हो गया, फिर दूसरा प्लान हो गया। मेरी वजह से दानिश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके मैंने ये जब से चालू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से दानिश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। काम टाइम सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के पास उनको रुकना पड़ता है। वाइब्रेट हो रही है गाड़ी, तो उसकी वजह से दानिश में सुबह फिर जल्दी, मैंने क्या सोचा था, सुबह अगर 6 बजे निकल रही हूँ ना तो मैं 10 से पहले तो घर पे आ ही जाऊँगी, ये मैंने सोचा था। तो फिर दानिश उनके काम से चले जाती, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। इसके लिए फिर मुझे अभी करना पड़ा। तो अभी दानिश आए तो हम लोग ने वैसे ही खाना खाया और निकल गए। मैंने खाना वगैरह सब कुछ रेडी रखा था, फिर दानिश आए के साथ खाना खाया और वैसे ही निकले। मैं भी तैयार रख रही थी ताकि ज़्यादा और टाइम पास ना हो रहा इसके लिए। लेकिन फिर भी जो होने का वो तो हो ही गया। ट्रेन 5 की मिल गई। तो अभी देखते हैं रिटर्न में वापस कितना कि मैं रुकने वाली हूँ, तुरंत रिटर्न होने वाली हूँ। मैं आगे बताती रहूँगी मैं क्यों जा रही हूँ। हाँ, जा तो वही रही हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्यों जा रही हूँ। मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। कहाँ पे? मैं अभी बोईसर स्टेशन पे हूँ। और बोईसर स्टेशन पे उतरने के बाद जब मैं फ़ोन कर रही हूँ तो मुझे अभी पता चल रहा है कि मुझे बोईसर नहीं, मुझे डहानू जाना था और मुझे पता ही नहीं।
और मैं टिकट भी रिटर्न बोईसर की निकाल चुकी हूँ। तो अभी जस्ट मैं डहानू की रिटर्न वापस से टिकट ली है और अभी डहानू के लिए गाड़ी है 6:55 की। अभी क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा समझो पूरा 1 घंटा मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना है अकेले। अभी इतना बुरा फील हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि नहीं आती ना तो अच्छा शायद होता था, क्योंकि रात का टाइम है, मैं अकेली आई हूँ और ट्रेन का सफ़र इस तरह से अकेले तो क्या ट्रेन का सफ़र ही नहीं कभी किया है। तो ये हालत हुई है, मुझे इतना बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दानिश के साथ में आती तो अच्छा होता, लेकिन दानिश के साथ में आती तो फिर कैसा वो ट्रेन में आने नहीं मिलता था ना, वो फिर गाड़ी लेके जाते तो मेरे को कैसा फिर ट्रेन का यहाँ से ज़्यादा अच्छा पड़ता है। इसके लिए भी ना बच्चों के पास भी रहना था, इसीलिए अभी ना मुझे रोना आ रहा है। भी ये टाइम पे मैं कैसे डहानू जाऊँ, डहानू से रिटर्न विरार जाऊँ अकेले, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कि सिटी की बात एक और हो जाती है, ये एरिया इतना थोड़ी ना इसमें आता है, और ट्रेन में रात का सफ़र मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सच में अगली बार आने से पहले ना 10 नहीं 1000 बार सोचूंगी मैं, इतना बुरा लग रहा है मुझे कि मुझे आना है। मैं बोईसर आ चुकी हूँ सोचो, और बोईसर उतरने के बाद मुझे पता चल रहा है कि बोईसर में डहानू जाना है। कितना बुरा होगा, मेरे चेहरे से दिख रहा है ना। अभी डहानू पहुँची हूँ और मुझे बहुत कंटाला है। एक तो देखो इतनी सारी थैली में विरार से लेकर आई हूँ। दानिश ने मुझे इतने सारे फ्रूट लेकर दिए विरार से, क्योंकि मुझे लेना ना पड़े इसलिए। और अभी चलने को इतना भारी पड़ रहा है ना कि मैं हाँफ रही हूँ अभी। तो अभी जो भी है चलो, यहाँ भी पहले मैं बाहर स्टेशन के बाहर पड़ती हूँ और रिक्शा वाले को पूछती हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं यहाँ का। मतलब डहानू पता सब है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ का पता नहीं है। तो वो सब मैं पूछ लेती हूँ, नहीं फिर भी समझा तो फिर फ़ोन करेंगे, ऐसा सब सोचा है। लेकिन ये फ्रूट की थैली ना मेरे को इतना ठंडा लाया है कि वो इतनी हेवी है ना, थक गई हूँ। हो गया मेरा काम, अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, रिक्शा ढूंढती हूँ और फिर स्टेशन पहुँचते। तो यहाँ मैं आई थी हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल, वो नाम दिख रहा है क्या ऊपर? डहानू हॉस्पिटल में आई थी। चलो अभी रिक्शा देखते हैं, यहाँ से रिक्शा मिल जाए तो फटाफट स्टेशन पहुँचती हूँ। और ये है विशुता की माँ। दिसत नाही इधर दिसता ना। क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ। आज का दिन मैं ख़राब बोलूँ या आज का मेरा नसीब ख़राब था बोलूँ, अल्लाह जाने क्या था आज का। लेकिन जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, इसलिए अल्लाह ने शायद ये सब किया। अभी आप लोग यकीन नहीं करोगे, विशुता ने मुझे कहा 9:15 की गाड़ी है, तो इसलिए मैं वहाँ से हॉस्पिटल से 8:45 बजे निकली। 8:45 बजे निकली, बाहर आई, एक भी रिक्शा नहीं वहाँ पे, एक भी रिक्शा नहीं। अभी क्या करूँ? तो जैसे तैसे एक रिक्शा मिली तो वो अपने वाले ही थे। उन्होंने मुझे क्या कहा कि आपको बोले ट्रेन पकड़नी है क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले तो 9:05 की है। मैंने कहा अल्लाह, उन्होंने तो मुझे 9:15 की कहा है। बोले 9:15 की नहीं, 9:05 की है। और आपको कहूँ, यहाँ आने के बाद मेरे आगे और लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। क्यों? उनको भी वही गाड़ी पकड़नी थी जो मुझे पकड़नी थी, और वही गाड़ी ऊपर बराबर। जिंदगी में ट्रेन के लिए, गाड़ी के लिए पहली बार दौड़ी हूँ, पहली बार। देखो मुझे कितना पसीना आया है, ज़िंदगी में पहली बार दौड़ी हूँ। और बराबर ऊपर पहुँचे और गाड़ी निकल गई। तो इतना दौड़ने के बाद भी मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। और देखो ये डहानू स्टेशन है, कितना सुनसान पड़ा है। अभी टाइम क्या हुआ है, और देखो दानिश का फ़ोन चालू ही है, वो मेरे साथ में ही है। फ़ोन चालू के रख के ही रहे मतलब है। और अभी टाइम 9:11 हो गए हैं और दानिश कंटिन्यूसली फ़ोन पे मेरे साथ में है। तो मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है कि दानिश कंटिन्यूसली फ़ोन के जरिए मेरे साथ में है, वरना मुझे रोना आ रहा है आज। मतलब आज जैसी हालत मेरी कभी नहीं हुई, और आज की हालत ना मैंने खुद से कराई, क्योंकि मेरा प्लान था जैसे कि मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं सुबह 6 बजे निकलने वाली थी, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं निकल पाई। फिर मैंने ये प्लान बनाया शाम का, क्योंकि दानिश भी नहीं थे, दानिश बिजी थे, दानिश भी परेशान हो गए। ये शाम का प्लान बनाने के बाद मैं बोईसर उतरी। बोईसर उतरने के बाद वो गाड़ी मुझे पूरी डहानू तक थी, लेकिन मैं बोईसर उतरी क्योंकि वह गाड़ी ना वापी थी, इसके लिए मैं बोईसर उतरी। मुझे लगा बोईसर में। बोईसर उतरने के बाद मुझे पता चलता है कि बोईसर नहीं डहानू।
फिर बोईसर में मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। बोईसर में मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ और फिर मुझे वहाँ से 7 की गाड़ी मिली। 7 की गाड़ी मिलने के बाद यहाँ आई और अभी ये सब हो गया। क्या बोलूँ, यहाँ उतरी, प्राइवेट रिक्शा करके लेकर गई। वो रिक्शा वाले से भी दानिश ने फ़ोन पे बात की। दानिश की कंटिन्यूसली फ़ोन चालू है। मतलब आज मुझे लगता है ना कि अल्लाह ने मुझे सज़ा दी। किस बात की पता है कि मेरी वजह से दानिश को बहुत आज परेशानी हुई कि सुबह हम 4 बजे से उठे हैं, मुझे 6 बजे आना था, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है सच में। वो 6 बजे आना था, इसलिए फिर मुझे 6 का करते 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 फिर आखिर में दानिश चले गए। फिर मैंने दानिश को कहा मुझे जाना है कैसे भी, तुम्हारा जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी ख़त्म करके वापस आ जाओ ताकि मैं जाऊँ। इसलिए मैं 3:30 बजे घर से निकली। 3:30 बजे निकली, स्टेशन पहुंची विरार, पता चला कि वो गाड़ी बम्बई से आ रही है। तो इसलिए दानिश ने मुझे वहाँ वो गाड़ी से जाने के लिए मना किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा थी। इसलिए फिर वहाँ से 5 की गाड़ी डायरेक्ट विरार से ही लग रही थी ना, इसलिए फिर मैंने 5 की गाड़ी पकड़ी। और अभी मुझे डर क्या है पता है, ज़िंदगी में कभी भी मैंने ट्रेन का सफ़र अकेले नहीं किया। पहली बार तो ट्रेन का सफ़र किया ही नहीं, मैं अभी करने लगी, वो भी सिर्फ बोईसर से विरार, इतना ही। वो भी दानिश लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद विश्रुता आती है लेने छोड़ने, इसकी वजह से। लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं दोबारा वापस ऐसे अकेले आऊँगी। कि दिन की बात अलग रहती, रात की बात अलग रहती। वो भी देखो ना, स्टेशन देखो कितना सुनसान है। इसलिए अभी मुझे नहीं लगता मैं ट्रेन से वापस आऊँगी। हालांकि दानिश ने मुझे कहा कि मैं भी आता हूँ, अपन कार से जाएंगे, लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं, कार से नहीं जाना है मुझे, मैं फटाक से ट्रेन से जाके चली आऊँगी। लेकिन मुझे पहले पता रहता कि मुझे डहानू जाना है ना, तो मैं दानिश की बात मान लेती थी, हम लोग कार से ही चले आते थे। लेकिन सब प्लान का उल्टा फुल्टा हो गया और ये सब हो गया। तो अभी चलो, अब 9:30 की इसके बाद ट्रेन है, अभी वो ट्रेन पकड़ूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं घर पे पहुँचने के बाद, वहाँ दानिश भी इंतज़ार कर रहे हैं ना। 10:15 हो गए और टाइम कितना हुआ है, 10:20। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? हाँ, 10:20 और अभी जस्ट हम पालघर से निकले, क्योंकि पता नहीं क्यों गाड़ी पालघर में इतना रुकी और मच्छर भी है इस गाड़ी में और बहुत खाली है गाड़ी। तो अभी मैं यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। अभी जल्दी से दानिश में जाके पहला मिलूँगी, ऐसा वर्कआउट जाती हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत कंटाल गई हूँ। और इससे मैं इस वीडियो का भी यही ख़त्म करती हूँ। और हाँ, ख़त्म करने से पहले मैं डहानू इसलिए गई थी, हालांकि समझ गए, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया है। तो क्लियर बात ये है कि विशुदा की तबीयत ख़राब है, इसके लिए मैं डहानू उसको हॉस्पिटल देखने के लिए गई थी। तो ये था मेरा जाने का, इतना सब करने का मकसद, जो कि पूरा हो गया है। और अभी बस अल्लाह करे जल्द से जल्द घर पे जाऊँ। तो अल्लाह भी तो हमें याद रखिएगा। आज मैंने बहुत सारी बातें की है और आज मेरा दिल इतना करा इतनी बातें करूँ, लेकिन वीडियो की लिमिट है, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। अल्लाह हाफिज़। आखिर मुझे रहा नहीं गया, मैंने वीडियो एंड ही किया था, लेकिन दानिश मिलने के बाद चेहरे की खुशी देखो मेरी। और ये देखो, मैंने सोचा एक शॉट ले ली थी 7 बजे, आखिर नहीं रहा गया तो 10 बजे आखिर मैं आ ही गया इधर। ये आई ट्रेन, वो आई ट्रेन, ये आई ट्रेन, आखिर नए अभी आई है। अभी तो डबल नाम निकल जाने का अकेले। अभी दानिश ने मुझे सब कहा है कि मेरे तरफ से अभी परमिशन नहीं है जाने के लिए, और सच में खुद भी जाऊंगी क्योंकि सच में मैं आज जो परेशान हुई हूँ ना, उसकी हद नहीं है। 10:15 बजे और यहाँ देखो स्टेशन पे क्या गर्दी है। बॉम्बे की ट्रेन तो ऐसे भरे पड़े अभी तक 11:15 को भी। और ये देखो स्टेशन, इसके लिए ये एरिया में कैसे पब्लिक रहती है, लोग रहते बिंदास, रात में कभी भी मतलब घूम सकते। लेकिन डहानू में इतना डर गई थी